को भवन में रूठी हुई कैकेयी से मिन्नतें करते हुए राजा दशरथ कहते हैं, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं कि उसकी माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। मैंने ही तुमसे बिना पूछे ये सब किया है। अब क्रोध छोड़ दो और मंगल वेश धारण करो। कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। बस एक ही बात का मुझे दुख हुआ है कि तुमने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन वाला मांगा है। उसकी अड़चन से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यदि यह तुमने क्रोध में मांगा है तो क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बताओ। सभी कहते हैं राम बहुत सीधे हैं। तुम तो स्वयं भी राम की सराहना करती थी और उसे कितना स्नेह करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो रहा है कि तुम्हारा स्नेह कहीं झूठा तो नहीं था। जिसका स्वभाव शत्रु के भी अनुकूल रहा है, वह माता अपने पुत्र के साथ ऐसा प्रतिकूल व्यवहार कैसे कर सकती है। हे प्रियतमा, क्रोध छोड़ दो और उचित अनुचित को समझकर वर मांगो, जिससे मैं संतुष्ट होकर भरत का राज्याभिषेक दे सकूं। मछली चाहे बिन पानी के जीती रहे, सांप भी चाहे बिन मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, पर मैं बिना छल के कह रहा हूं, मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। हे चतुर प्रिय, तुम स्वयं सोच कर देखो, मेरा जीवन राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी के मन में ईर्ष्या की अग्नि ऐसी धधकने लगी जैसे उसमें घी की आहुतियां डाली जा रही हों, और वह कहती है, आप चाहे जितना भी उपाय कर लें, यहां आपकी चालबाजी नहीं चलने वाली। या तो मैंने जो मांगा है वो दे दीजिए, नहीं तो अपयश का मन बना लीजिए। मुझे प्रपंच सुहाते नहीं है। राम साधु है तो आप सयाने साधु हैं, और राम की माता भी बहुत भली है। पर कौशल्या ने मेरा जैसा भला किया है, मैं भी उन्हें वैसे ही याद करने योग्य फल दूंगी। सुबह होते ही राम यदि मुनि का वेश धारण करके वन को नहीं जाते तो हे राजन, यह समझ लीजिए कि मेरा मरना और आपका अपयश निश्चित है। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी ऐसे उठ खड़ी हुई जैसे क्रोध की नदी उमड़ पड़ी हो, जो पाप रूपी पहाड़ से निकली और जिसमें क्रोध रूपी जल भरा हो, भयानक ऐसी कि देखी नहीं जाती। दोनों वरदान नदी के दोनों किनारे जैसे हैं, और कैकेयी का हठ ही उसकी तीव्र धारा है। कुबड़ी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही जिसकी भंवर है, यह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से बहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र के ओर ले चली है। यह सब देखकर राजा को समझ में आ गया कि बात वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मृत्यु मेरे सर पर नाच रही है, पर इसके बावजूद भी राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर विनती की, तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी ना बन। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूंगा, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस भी प्रकार हो तू राम को रख ले, वरना जन्म भर तेरी छाती जलेगी। राजा ने देखा उनकी बातों का कैकेयी पर कोई असर नहीं हो रहा है, तो वह समझ गए कि यह रोग असाध्य है, और वह दर्द भरी वाणी में हे राम कहते हुए सर पीटकर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल हो चुके राजा का सारा शरीर शिथिल हो गया, मानो हथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़कर फेंक दिया हो। उनका कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकल रही थी, मानो पानी के बिना मछली तड़प रही हो। यह देखकर कैकेयी फिर कड़वे और कठोर वचन में बोली,
मानो घाव में जहर भर दिया हो। यदि आपको ऐसा ही करना था तो वर मांगने को किसके बल पर कहा था? हे राजन, या तो प्रतिज्ञा तोड़ दीजिए या धैर्य धारण कर लीजिए। असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के समान होता है। कैकेयी के ये मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, इसमें तेरा कोई दोष नहीं। मेरा काल ही तेरे सर पर चढ़कर बोल रहा है, वही तुझसे ये सब कहला रहा है। कैकेयी से राजा दशरथ कह रहे हैं, भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते। तेरे ही मन में कुमति आकर बस गई है। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जो ऐसे समय में विधाता मेरे विपरीत हो गया है। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या देखना फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की यहाँ प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में उनकी जय जयकार होगी। परंतु तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वह कर, मेरे सामने से हट जा। मुझे अपना मुंह ना दिखाना। मैं तुझसे हाथ जोड़ कर कहता हूं, जब तक मैं जी रहा हूं तब तक तू मुझसे बात ना करना। अरे अभागिन, तू अंत में पछताएगी। राजा कैकेयी को बहुत प्रकार से समझाते हुए कहते हैं कि तू सर्वनाश कर रही है, और वह पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। पर कपट में चतुर कैकेयी कुछ नहीं बोली, मौन रही, जैसे शमशान पर बैठे प्रेत मंत्र सिद्ध कर रहे हों। राजा राम राम बोलते हुए ऐसे व्याकुल हो रहे थे जैसे कोई पक्षी बिना पंख के बेहाल हो, और सोच रहे थे कि अब सुबह ना हो और कोई जाकर कहीं राम से यह बता ना दे, हे रघुकुल के गुरु सूर्य भगवान, आप अपना उदय ना करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपको बहुत पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया था। जहां राजा के प्रेम की सीमा थी, वहीं कैकेयी की निष्ठुरता की सीमा। और फिर राजा के विलाप करते करते सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा और बांसुरी की ध्वनि गूंजने लगी। भाट लोग वंशावली पढ़ रहे थे और गवैये गुणों का गान कर रहे थे, पर यह सारी ध्वनि राजा को बाण जैसी लग रही थी। राजा को यह सब मंगल साज वैसे ही नहीं सुहा रहे थे जैसे पति के साथ सती होने जा रही स्त्री को आभूषण नहीं सुहाते। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि किसी को भी नींद नहीं आई। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी थी। वे सब सूर्योदय को उदय होता देखकर आपस में कह रहे थे कि ऐसा कौन सा विषय कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। राजा तो नित्य ही रात्रि के पिछले पहर में ही जाग जाते हैं, किंतु यह तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। हे सुमंत, आप जाइए और जाकर राजा को जगाइए, जिससे उनकी आज्ञा पाकर हम काम आरंभ करें। यह सुनकर सुमंत महल में गए, पर महल में जाते हुए वहां की भयानकता देखकर वह डर रहे थे। उनसे यह सब देखा ही नहीं जा रहा था। उन्हें लग रहा था जैसे विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा जमा रखा हो। पूछने पर कोई जवाब नहीं दे रहा था। और फिर वह उस राजमहल में गए जहां राजा और कैकेयी थे। उन्हें देखते ही सुमंत वंदना करके और सर नवाकर वहीं बैठ गए, पर राजा की दशा देखकर वह जैसे सूख गए हो।
उन्होंने देखा कि राजा किसी सोच में व्याकुल हैं। चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। जमीन पर वह ऐसे पड़े हैं जैसे कमल जड़ से उखाड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री डर के मारे कुछ पूछ भी नहीं पा रहे थे। तभी शुभता से विहीन कैकेयी बोली, राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम की रट लगाकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद कुछ नहीं बता रहे। तुम जाकर पहले राम को बुलाओ और फिर आकर इनसे पूछना। राजा का हाल देखकर सुमंत चल दिए, पर वह समझ गए कि रानी ने जरूर कोई कुचाल खेली है। और यह सब सोचकर सुमंत व्याकुल हो उठे और उनके पैर आगे ही नहीं बढ़ रहे थे, पर सोचने लगे कि राम जी को बुलाकर राजा उनसे क्या कहेंगे। किसी तरह धीरज रखकर वह द्वार पर पहुंचे। तभी वहां खड़े सभी लोग उन्हें उदास देखकर उनसे पूछने लगे। तो सभी लोगों को सुमंत ने समझाया और शांत किया और वह गए जहां रघुकुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। जब रामचंद्र जी ने सुमंत को आते हुए देखा तो पिता के समान समझकर उन्होंने उनका आदर किया और फिर श्री रामचंद्र जी को राजा की आज्ञा सुनाकर सुमंत उनको अपने साथ लेकर चल दिए। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बहुत तेजी से जा रहे थे। राम को ऐसे जाते देख बाहर खड़े सभी लोग आपस में बात कर रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। महल में पहुंचने पर रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने देखा कि राजा दशरथ अत्यंत बुरी हालत में पड़े हुए हैं। मानो सिंहनी को देखकर बूढ़ा गजराज गिर गया हो। राजा के होंठ सूख गए थे, सारा शरीर जल रहा था, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास में ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा तो लगा मानो साक्षात मृत्यु ही आ बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। श्री राम स्वभाव से ही कोमल और करुणामय हैं। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा था। इससे पहले उन्होंने दुख का नाम तक भी नहीं सुना था। तब भी हृदय में धीरज रखकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, हे माते, पिताजी के दुख का कारण बताइए ताकि उसका निवारण हो सके और उनका दुख दूर हो सके। यह सुनकर कैकेयी बोली, हे राम सुनो, इसका सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो अच्छा लगा मैंने मांग लिया। उसे सुनकर राजा सोच में पड़ गए हैं, क्योंकि ये तुम्हें नहीं छोड़ सकते। इधर एक तरफ पुत्र का स्नेह और दूसरी तरफ उनका वचन है। राजा इसी धर्म संकट में फंस गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा मान जाओ और इनके कठिन क्लेश को मिटा दो। कैकेयी बेधड़क ऐसी वाणी में बोल रही थी जिसे सुनकर कठोरता भी व्याकुल हो उठे। जहां उसकी जीभ धनुष के समान है, वचन बहुत सारे तीर हैं और राजा निराश हैं। और इस सारे साज सामान के साथ जैसे स्वयं कठोरता श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुर्विद्या सीख रही हो। और फिर श्री रघुनाथ जी का सारा हाल सुनकर ऐसे बैठी थी मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण करके बैठी हो। कैकेयी की बात सुनकर सूर्य कुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर ऐसे सुंदर और कोमल वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। हे माता, वह पुत्र बड़भागी होता है जो अपने माता पिता के वचनों का पालन करने वाला हो। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र सारे संसार में दुर्लभ है। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा
और जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है, उसमें भी पिताजी की आज्ञा है और आपकी सम्मति, मेरे प्राण प्रिय भरत राज्य पाएंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मेरे अनुकूल हैं। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन ना जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। तुम मन में विचार करके देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी नहीं चूकेगा। हे माता, मुझे केवल एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख है। हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीरज और गुणों के अथाह सागर हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ कह नहीं पा रहे। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के सीधे वचनों को भी दुर्बुद्धि कैकेयी टेढ़ा करके ही जान रही थी। जैसे जल समान ही होता है, परंतु जोक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, मुझे तुम्हारी और भरत की सौगंध है। मुझे राजा के दुख का कोई दूसरा कारण विदित नहीं है। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव ही नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो वह सब सत्य है। तुम माता पिता के वचनों के पालन में तत्पर हो। मैं तुम्हारी बलहारी जाती हूं। तुम माता पिता को समझकर वही बात कहो जिससे बुढ़ापे में इनका अपयश ना हो। जिस पूर्ण ने इनको तुम जैसा पुत्र दिया है, उसका निरादर करना उचित नहीं। श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सारे वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ और सुंदर हो जाते हैं। तभी राजा की मूर्छा दूर हो जाती है। वह राम का स्मरण करके राम राम कहकर करवट लेते हैं। यह देखकर मंत्री ने श्री रामचंद्र जी के आने की बात कहकर राजा से विनती की। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में प्रणाम करते देखा तो स्नेह से विकल राजा ने श्री राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पाली हो। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। शोक के विषय वश होने के कारण राजा कुछ बोल नहीं पाए। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते और मन में ब्रह्मा जी से मनाते कि श्री रघुनाथ जी वन को ना जाएं। फिर महादेव जी का स्मरण करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं और मुंह मांगा वर देने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुखों को दूर कीजिए। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर वन में ही ना जाएं। जगत में चाहे जितना भी अपयश हो, सारा सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिर जाऊं, पूर्व पुण्यों के फल स्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले, और भी सब प्रकार के दुख आप मुझसे सहन करा लो, पर श्री रामचंद्र मेरी आंखों से दूर ना हो। राजा मन ही मन इस प्रकार सोच रहे थे।
पर बोल नहीं पा रहे थे। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा था। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश में जानकर यह अनुमान किया कि माता फिर कुछ कहेंगी तो पिताजी को दुख होगा। देश, काल और अवसर के अनुकूल विचार कर उन्होंने विनती वचन कहे, हे तात, यदि मैं कुछ चाहता हूँ, ढिठाई करता हूँ, तो इस अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिए। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया। मुझे किसी ने पहले यह बात क्यों नहीं बताई? स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। हे पिताजी, इस मंडल के समय स्नेहवश होकर सोचना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह बात कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी के स्वर पुलकित हो गए। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र को सुनकर पिता को परम आनंद प्राप्त हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हो। उसकी मुट्ठी में हमेशा अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष रहते हैं। आपकी आज्ञा पालन करके मैं जल्द ही वापस लौटूंगा। कृपया आज्ञा दीजिए, मैं जाकर माता से विदा मांग कर आता हूँ, फिर आपको प्रणाम करके वन को जाऊंगा। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी वहां से चले गए। राजा ने शोक के वश में होने के कारण कोई उत्तर नहीं दिया, पर यह बहुत ही अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई जैसे डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में फैल जाता है। यह बात सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे वन में आग लगी देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहां सुनता वहीं पर सिर पीटने लगता। ऐसे बड़े विषाद के कारण किसी का धीरज नहीं बंध पा रहा था। सबके मुख सूखने लगे, आंखों से आंसू बह रहे थे। शोक हृदय में नहीं समा रहा था, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। जब सारे मेल मिल गए, सब संयोग ठीक हो गए, इतने में विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहां तहां सब कैकेयी को गालियां दे रहे थे। इस पापिन को क्या पड़ा जो इतनी प्रसन्नता छाए हुए घर पर आग रख दी। राम के वन जाने की बात पता चलने पर नगरवासी कैकेयी के बारे में आपस में बात कर रहे हैं कि ये तो अपने हाथों से ही अपनी ही आंख निकालकर देखना चाहती है और अमृत फेंककर विष चखना चाहती है। यह कुटिल, कठोर, दुर्बुद्धि और अभागिनी कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई है। पत्तों पर बैठकर इतने पेड़ को काट डाला। श्री रामचंद्र जी तो इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता की। विधाता ने क्या सुनाकर फिर क्या सुना दिया, और अब पता नहीं क्या दिखाकर वह क्या दिखाना चाहता है। कोई कहता कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। जो हट करके बैठी कैकेयी की बात को पूरा करने में स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के वश में होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा, और कोई जो धर्म की मर्यादा को जानते थे वे राजा को दोष नहीं देते। वे शिवी, दधीची और हरिश्चंद्र की कथा का एक दूसरे से बखान करते हैं, और कोई तो इसमें भरत जी की ही सम्मति बता रहा था, और कोई यह सुनकर उदासी भाव से ही रह जाता, पर कुछ बोलता नहीं। कोई हाथों से कांद मूंद कर, कोई जीभ को दांतों तले दबाकर कहता, यह बात झूठी है। ऐसी बात कहने से
पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्रिय हैं। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे और कुछ विधाता को दोष देते जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। इस प्रकार नगर भर में खलबली मच गई। हर कोई अपने अपने तरीके से सोचने लगा। उनके हृदय में दुखद जलन होने लगी। आनंद और उत्साह मिट गया। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी जो कैकेयी की परम प्रिय थीं, उनके पास गईं और वे उनके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी। पर कैकेयी को उनकी बातें बाण के समान लग रही थीं। वे कहती है, तुम तो सदा कह रही थी कि श्री रामचंद्र के समान मुझको तो भरत भी प्यारे नहीं हैं, और इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती हो, आज किस अपराध से उन्हें वन भेज रही हो? तुमने कभी सौतिया व्यवहार नहीं किया। सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया? क्या सीता अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर पर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? सब उजाड़ हो जाएगा। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो। भरत को अवश्य युवराज पद दे दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है? श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं। वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस पर रूखे हैं। इसलिए तुम वह शंका ना करो कि श्री राम जी वन ना गए तो भरत के राज्य में विग्रह करेंगे। इतने पर भी मन ना माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा वर मांग लो कि श्री राम वन छोड़कर गुरु के घर रहें। यदि तुम हमारे कहने पर ना चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी ना लगेगा, और अगर तुमने कोई हंसी की हो तो उसे प्रकट करके बता दो कि मैंने दिल लगी की है। राम सरीखे पुत्र क्या वन के योग्य हैं? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और उपाय करो, जिस उपाय से शोक और कलंक का नाश हो, जिससे नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिट जाए। ऐसा उपाय करो और कुल की रक्षा करो। वन जा रहे श्री राम जी को वापस लौटा लो। जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव है तथा शोभहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी।